मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूँ। हम फिजिक्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट हैंड रूल और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ा। उसमें हमने ये बताया था कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर जो क्या है रोटेट करेगी, तो लेकिन वो रोटेट कब करेगी जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में प्रोवाइड या कन्वर्ट कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। और वो किस पर काम कर रही थी, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर काम कर रही थी। उसके बाद हमने राइट हैंड रूल देखा था। आज हम बात करेंगे माइकल फैराडे की, और जहां पर माइकल फैराडे का नाम आ जाए वहां पर नाम आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज का हमारा टॉपिक। अभी बताया माइकल फैराडे, ठीक है, हु इन्वेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या लॉ, तो आप कहेंगे सर माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने कहा कि व्हेन वी पुट या सेट ए कंडक्टर इन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर हुई बात, जब हम किसी एक कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहां पर एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक या ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट की वजह से उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये बात किसने बताई, माइकल फैराडे। तो देखिए माइकल फैराडे ये साइंटिस्ट का नेम है। आप कहेंगे सब ये EMI, और EMI का यहाँ पे शॉर्ट नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। क्या कहा उसने, उसने कहा इट स्टेट्स दैट, उसने बताया कि when a conductor is placed in magnetic field, और मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है वो अपना होता है B, ठीक है। When a conductor is placed in magnetic field, तो आप कहेंगे सर an electric current is induced in conductor। क्लियर हुई बात। जब हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में रख देते हैं तो वहां पर कंडक्टर के अक्रॉस एक क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। ये बात किसने बताई थी, माइकल फैराडे ने बताई थी। माइकल फैराडे ने इस बात को दो एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, तो देखिए वो एक्सपेरिमेंट क्या था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो हम पढ़ेंगे, एक होगा सेल्फ इंडक्शन और दूसरा होगा म्यूचुअल इंडक्शन।
तो हम इस बात को प्रूव करते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल, और वो एक्सपेरिमेंट किसने किए थे? माइकल फैराडे ने। तो देखिए देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। क्या कहा उसने? उसने एक कंडक्टर लिया, लेकिन वो किसकी फॉर्म में था? कोयल की फॉर्म में, ठीक है। उसको एक सप्लाई से जोड़ दिया, और उसके साथ साथ एक हमने क्या कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर। क्लियर हुई बात? इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस सर्किट के अंदर कोई ना कोई करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब उसने क्या किया? यहां पर एक मैग्नेट रखी, और उस मैग्नेट का ये क्या है? नॉर्थ पोल, ये आपका क्या है? साउथ पोल। क्लियर हुई बात? जब हम इस मैग्नेट को इसके क्लोज लेके आए, इस कंडक्टर के क्लोज लेके आए, या हम इसको क्या करें? इससे दूर लेकर जाए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां से निकलेगी? आप कहेंगे सर नॉर्थ पोल से। तो नॉर्थ पोल से जब ये निकलेगी और जैसे ही इसके पास आएगा, तो इस चीज को देखने के लिए ये जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर बना रहा हूं, ये जो गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो निडल लगी होती है, तो जैसे हम इसको क्लोज लेके आए, इसके पास मैग्नेट को क्लोज लेके आए इस सर्किट के पास, तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इफेक्ट की वजह से आपकी जो निडल है किसकी? गैल्वेनोमीटर की, वो शो करेगी किस साइड में? आप कहेंगे सर राइट साइड। ठीक है भाई, किस तरफ गई? राइट साइड। और जब हम इसी मैग्नेट को इस कंडक्टर से फार अवे लेके जाएंगे, तो ये आपकी जो पहले राइट साइड में है वो बाद में किस में आ जाएगी? लेफ्ट साइड में। तो मैं यहाँ पर एक और बना रहा हूँ ये, और अब ये किस तरफ आएगी? आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड। तो ये तो हो गई लेफ्ट साइड, और ये आपकी हो गई राइट साइड। क्लियर हुआ? ये कब होगा? जब आप इसको मैग्नेट को इससे दूर ले जाएंगे। ये कब होगा? जब आप इसको इस तरफ लेके आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन द गिवन कंडक्टर। ये उसका कौन सा एक्सपेरिमेंट था? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। तो हम इस बात को लिख रहे हैं क्या? आप कहेंगे when a bar magnet is placed, when a bar magnet is placed near or far away from conductor, galvanometer will show डिफ्लेक्शन। क्लियर हो गई बात? गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? आप कहेंगे सर अपने अंदर डिफ्लेक्शन शो करेगा। और वो डिफ्लेक्शन कैसा होगा? जब आप इसके क्लोज लेके आएंगे तो आपका राइट साइड में नीडल डिफ्लेक्ट होगी, जब आप इससे दूर लेके जाएंगे तो वो किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड में होगा। मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि ये तो कब हुआ? जब आप फार अवे फ्रॉम कंडक्टर,
ये तो तब होगा, और ये केस कब होगा, आप कहेंगे सर नियर द कंडक्टर। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो इसी कॉइल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट जब इंड्यूस हुआ तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दे दिया गया, आप कहेंगे सर सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो हम कह रहे हैं व्हेन वी मेक चेंजेस इन द बार मैग्नेट पोल, तो ये जो आपका नॉर्थ पोल है जब इसके पास आया तो ये किस में गया, आप कहेंगे सर सबसे पहले कहाँ पर गया, पास में आया तो राइट साइड में, दूर गया तो लेफ्ट साइड में। और अगर हम यही प्रोसेस किसके साथ देखना चाहें, साउथ पोल के साथ देखना चाहें, तो ये जो प्रोसेस होगी सेम रहेगी, लेकिन जो पहले राइट में था वो लेफ्ट में होगा, जो बाद वाला है लेफ्ट वो पहले हो जाएगा, और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव से है, इसके बाद वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो जाएगा। ये किसकी बात थी, माइकल फेराडे की, और किसमें थी ये, सेल्फ इंडक्शन। क्लियर हो गई बात, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं हम दूसरा एक्सपेरिमेंट जो उसने किया। ठीक, दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन, या इसी को आप कह सकते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट। म्यूचुअल इंडक्शन या हम कहेंगे सर सेल्फ इंडक्शन। देखो उसमें भी अब उसने एक कॉइल की बजाय कितनी ली, दो कॉइल, तो यहाँ पर हम एक कॉइल तो ये बना रहे हैं, ठीक है, ये वही पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, फिर आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर वही क्या शो कर दिया, गैल्वेनोमीटर। इसी तरह से एक कॉइल हमने और ले ली, ये वही आपका यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अब एक बात देखिए, यहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कब, जब हम स्विच को ऑन करेंगे। यहाँ पर हम एक स्विच लगा देते हैं, ये लगा, तो जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, आ गया। जैसे ही हमने इसको ऑन किया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। अब इससे जो रीडिंग आई वो रीडिंग आप किसमें नोट कीजिए, गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इस स्विच को ऑफ करेंगे तब गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आया, तब रीडिंग किसमें नोट होगी, गैल्वेनोमीटर में। तो हम ये देखेंगे कि जब एक बार स्विच ऑन किया था तब गैल्वेनोमीटर में कुछ अलग रीडिंग थी, जब हमने स्विच ऑफ कर दिया तो यहाँ पर भी आपकी रीडिंग कुछ और आई। इसका मतलब दोनों के बीच कोई ना कोई डिफरेंस होगा, और वो जो डिफरेंस होगा वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और ये बात इसलिए हुई, एक बार स्विच को ऑन किया, एक बार हमने क्या किया, ऑफ किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट के अंदर चेंज करते हैं किसके थ्रू, बाय स्विच ऑन और ऑफ के थ्रू, तो यहाँ पर एक आपका क्या होगा, आप कहेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा अक्रॉस द सेकंड, क्या आप कहेंगे सर कॉइल। तो उसमें यही बात लिखी, क्या, फर्स्ट
स्विच इज ऑन। जब हमने ऑन किया तो आप कहेंगे सर गैल्वेनोमीटर shows some deflection। कर दिया। आप कहेंगे सर अगेन स्विच is off, then also galvanometer shows deflection। कर दिया। इससे ये निकला। तो अब उसने क्या कहा, ऊपर से हटा रहे हैं। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस is produced होगा। एक लास्ट पॉइंट है, आप कहेंगे सर एक करंट is induced in secondary coil या हम कहते हैं a voltage is induced in secondary coil by making change of current in primary coil। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस हो गया। तो एक करंट वहां पे सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा बाय मेकिंग द चेंज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ये उसका कौन सा एक्सपेरिमेंट था, म्यूचुअल। एक कॉइल में चेंज करें तो दूसरी कॉइल के अंदर चेंज देखने को मिलेगा, या दूसरी कॉइल में चेंज करें तो पहली वाली कॉइल में चेंज देखने को मिलेगा। तो ये उसका कौन सा था, म्यूचुअल इंडक्शन, और इसी को हमने क्या कहा है, सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो अपना जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा वो किसके प्रिंसिपल पर काम करेगा, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करेगा। दूसरा ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो तो भी ठीक है, या फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल था उसमें भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, फैराडे का EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा EMI, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर के ठीक रिवर्स काम करेगा, अपोजिट। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है अब वो पहले जनरेट करेगा, ठीक है, और हम उसको मैकेनिकली क्या प्रोवाइड करेंगे, इनपुट सप्लाई देंगे। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी को किस में देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहला तो यही काम है इसका कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, आप कहेंगे सर
मैकेनिकल कोई इसमें तो नाम आएगा, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके साथ साथ मोटर जो थी वो लेफ्ट हैंड थंब रूल जो कि फ्लेमिंग का था वो, और आप कहेंगे सर ये राइट हैंड रूल पर, या आप कह सकते हैं ईएमआई। तो आप कहेंगे सर वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर वर्किंग प्रिंसिपल जो रहेगा, प्रिंसिपल सीधी सी बात है क्या, आप कहेंगे सर ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड आप कहेंगे सर फ्लेमिंग क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर राइट हैंड रूल। ये इसका क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल। क्लियर हुई बात। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं उसमें हम कौन सी मैग्नेट यूज करते हैं, आप कहेंगे सर परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड। दूसरा और क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर ए रेक्टेंगुलर आर्मेचर, ये दोनों चीजें क्या करते हैं, इज यूज्ड। परमानेंट मैग्नेट चाहिए, एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर चाहिए, ये दोनों प्रिंसिपल हों और आपकी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। एक डायग्राम से समझते हैं कैसे हो गए, देखिए देखिए ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल। ऐसे ही ये आपका हो गया साउथ पोल। कैसी मैग्नेट है, परमानेंट। इनके बीच में ये एक हमने क्या लगा दी, आप कहेंगे सर रेक्टेंगुलर आर्मेचर। इस तरह से। अब एक बात देखिए, वही ए बी सी डी, जब हम इसको मैकेनिकली क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका तो सेम होगा, वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर की तरह ही होगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये कैसे काम करेगी, सेम एज इलेक्ट्रिकल मोटर, तो हम कहेंगे एन इलेक्ट्रिक करंट changes its direction. An electric current changes its direction during every rotation.
ये बात आप ध्यान रखें। जैसे ही आपका एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो जैसे ही आपका ये जो आर्मेचर है वो अपने हाफ वे की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, हाफ वे का जो रोटेशन होगा वहां पर पहुंचते ही आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, चेंज कर लेगा। तो जो पहले ऊपर जा रहा था पहले हाफ में, वो फिर अगले हाफ में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जो आपका वेवफॉर्म ऑब्टेन्ड होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं टाइम। तो यहाँ पे देखिए ये पहले ये जनरेट हुआ, ये मान लीजिए ये इतना आपका क्या हो गया, आप कहेंगे सर हाफ से भी हाफ यानी कि 1/4। तो अगला ये क्या हुआ, ये भी 1/4, तो इसका मतलब ये तो हो गया हाफ। तो यहाँ पर जैसे ही मैक्सिमम पर पहुंचा तो ये गिरने लगा, ऐसे ही अब ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर नीचे से ऊपर। तो इस तरह का जो जनरेटर होता है या इस तरह की जो वेव जनरेट करता है वो हमारा एसी जनरेटर होगा बेटा, ठीक है। और एसी जनरेटर में क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है या करंट जो होता है वो टाइम की हर वैल्यू के साथ अपनी वैल्यू में चेंज करता है। और अगर ऐसा ना हुआ तो आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये वही टाइम है आपका, और आप कहेंगे सर ये, तो आप कहेंगे ये यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर डीसी होगा। तो ये तो कैसा करंट है, डीसी करंट है, और ये जो आपका करंट है ये कैसा है, आप कहेंगे सर एसी है। तो यहाँ पर अगर डीसी करंट जनरेट करना है तो हमें डीसी जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें एसी करंट जनरेट करना है तो एसी जनरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर लगाई जाती है और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से जब ये आर्मेचर अपने हाफ रोटेशन पे आती है तो आपका क्या होता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस हुआ है वो अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लेगा। तो इसका मतलब ये तो लिखा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चेंजेस हो जाता है इन इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग एवरी रोटेशन ऑफ द आर्मेचर, और वो आर्मेचर हाफ रोटेशन पर क्या होगी, चेंज कर लेगा। दूसरी बात ये, अगर आपका इस तरह से जो वेव बनती है वो एसी होती है, इस तरह से जो बनेगी जिसमें कोई चेंज नहीं है वो आपका कैसा होगा, डीसी होगा। तो हमें एसी जनरेटर को किसमें बदलने के लिए, डीसी जनरेटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम वो एक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का यूज करते हैं, ठीक है। आप कहेंगे टू कन्वर्ट एसी जनरेटर टू डीसी जनरेटर, to convert AC generator to DC generator we use क्या किए, ए स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर, ठीक है। या तो आप स्प्लिट रिंग का यूज कर दीजिए या आप तो कम्यूटेटर क्या होगा, वही जो रिवर्स कर दे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को जब रिवर्स कर देगा तो हम एक एसी को जनरेटर को किस में बदल सकते हैं, डीसी जनरेटर में बदल सकते हैं। तो ये क्या था अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर था। वर्किंग प्रिंसिपल, क्या क्या इक्विपमेंट हमें चाहिए, हमें क्या देखने को मिला, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या हुआ, कंप्लीट। अगले वीडियो में हम एक तो डोमेस्टिक सर्किट के बारे में जानेंगे, होम अप्लायंस। दूसरा हम जानेंगे ओवरलोडिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं वीडियो के साथ एक वीडियो और बनेगा आपका इसके बाद, और उसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट जो है वो खत्म हो जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।